हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली का त्योहार 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से शुरू होकर भाई दूज के साथ खत्म हो जाती है। इन 5 दिनों में माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर वास करती हैं और उनकी प्रार्थनाएं सुनती हैं। दिवाली का त्योहार हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी पूजा की जाती है। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश की पूजा ही क्यों की जाती है, नारायण की क्यों नहीं? इसके अलावा माता लक्ष्मी की मूर्ति को हमेशा गणपति की दाहिनी तरफ पर ही क्यों रखा जाता है? आज के वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाबों को जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते ही हैं कि दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दिवाली के त्योहार के बारे में शास्त्रों में, ग्रंथों में तथा अन्य प्रचलित कथाओं में काफी सारी जानकारियां मौजूद हैं। दीपावली के दिन ही श्री रामचंद्र जी वनवास पूर्ण कर अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। दीप जलाकर पूरी अयोध्या नगरी सजा दी थी। तभी से दीपावली में दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर प्रजा को उस राक्षस के अत्याचार से मुक्त किया था। तब प्रजा ने दीप जलाकर श्री कृष्ण को धन्यवाद किया था। तभी से ही दीपावली के दिन दीप जलाने की प्रथा आरंभ हुई। एक अन्य कथा के अनुसार दीपावली के दिनों में ही देव धनवंतरी और माता लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करने की वजह क्या है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन को लेकर एक कथा प्रचलित है। एक बार माता लक्ष्मी अपने महालक्ष्मी स्वरूप में इंद्रलोक में वास करने पहुंची। माता की शक्ति से देवताओं की भी शक्ति बढ़ गई। इससे देवताओं को अभिमान हो गया कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। उसी मार्ग से ऋषि दुर्वासा भी गुजर रहे थे। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा का मान सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने अपने गले में पड़ी माला इंद्र के गले में डाल दी। लेकिन इंद्र ने अहंकार के वश उस माला को ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने सिर को हिला दिया और वो माला जमीन पर गिर गई। इससे ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके कारण तुम इतना अहंकार कर रहे हो वो पाताल लोक में चली जाए। इस श्राप के कारण माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गईं। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र वन्य देवता कमजोर हो गए और दानव मजबूत हो गए। तब जगत के पालनहार नारायण ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। देवताओं और राक्षसों के प्रयास से समुद्र मंथन हुआ तो इसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी निकले। इसलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है और अमावस्या के दिन लक्ष्मी माता बाहर आईं। इसलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है। चूंकि इसी दिन श्रीराम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों को दीपक से रोशन किया था, इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाने लगी। इस दिन पहले लक्ष्मी पूजन होता है। इसके बाद दिवाली की खुशी में घर को दीपक से रोशन किया जाता है। आखिर लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की पूजा क्यों? माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। अगर धन और ऐश्वर्य किसी के पास ज्यादा आ जाए तो उसे अहंकार हो जाता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अहंकार के चलते धन को संभाल नहीं पाता है। धन और वैभव को सद्बुद्धि के साथ ही साधा जा सकता है। गणपति बुद्धि के देवता हैं। जहां गणपति का वास होता है वहां से संकट टल जाते हैं और सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। इसलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है, ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख व समृद्धि बनी रहे। लक्ष्मी की मूर्ति गणपति के दाईं तरफ क्यों? पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक चर्चा करते समय यह कहा था कि मैं धन, धान्य, ऐश्वर्य सभी चीजों का वरदान देती हूं। मेरी कृपा से ही सभी भक्तों को सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में मेरी पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए।
भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के इस अहंकार को जान लिया और इसे तोड़ने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप भले ही सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, लेकिन किसी भी स्त्री को मातृत्व का सुख न मिलने से उसका नारीत्व अपूर्ण रह जाता है। इसलिए आपकी पूजा सर्वश्रेष्ठ नहीं मानी जा सकती है। यह बात सुनकर मां लक्ष्मी बहुत निराश हुई और माता पार्वती के पास अपनी व्यथा सुनाने पहुंची। मां लक्ष्मी की पीड़ा को देखते हुए माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में सौंप दिया। इस बात से प्रसन्न होकर माता ने यह घोषणा की कि व्यक्ति को लक्ष्मी के साथ गणेश जी की उपासना करने से ही धनधान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तभी से दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी माता की कोई संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने भगवान गणेश को अपना दत्तक पुत्र माना है। पुत्र के साथ माता को दाईं ओर बैठना चाहिए, जबकि पति के साथ पत्नी बाईं ओर होती है। क्यों विष्णु के बिना होती है मां लक्ष्मी की पूजा? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं और दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली देवउठनी एकादशी को उठते हैं। जिस दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ तमाम देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है, उसी रात आखिर श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व चातुर्मास के बीच पड़ता है और इस समय भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी धार्मिक कार्य में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। यही कारण है कि दीपावली पर धन की देवी मां लक्ष्मी लोगों के घर में बगैर भगवान विष्णु के बिना पधारती हैं। वहीं देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाने वाले गणपति जी उनके साथ अन्य देवताओं की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि दीपावली के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक पूर्णिमा के दिन योग निद्रा से जागते हैं, तो सभी देवता एक बार श्रीहरि के साथ मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करके एक बार फिर दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिसे देव दीपावली कहा जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।